Good morning, students. Myself, Vinay Srivastav. Welcome to all in my channel Study English Online. Students, today I am going to explain you the poem Dust of Snow from the book First Flies, Class 10th, written by Robert Frost. So, students, let's start the poem. Here, the poem name Dust of Snow, written by Robert Frost. Here the title name is Dust of Snow. It's mean dust. Here it's mean dust, a particle of snow. मतलब बर्फ का एक टुकड़ा, बर्फ का एक पार्टिकल. यूजुअली डस्ट का जो मीनिंग होता है वो धूल होता है, डस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो डस्ट का मीन्स होगा वो होगा पार्टिकल, एक पार्ट, एक टुकड़ा. डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का टुकड़ा. So students, let's start the first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द वे ए क्रो, जिस प्रकार से ए क्रो, एक कौवा, सुक डाउन, हिलाता है, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के पार्टिकल, बर्फ़ के कुछ कण. कहाँ से? फ्राम आ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें फ्लावर होते हैं और यहाँ पर उसे धतूरे के नाम से जानते हैं. तो होता क्या है कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे होता है और वो उस समय बहुत ही टेंशन में होता है, बहुत ही तनाव में होता है, जिसके कारण वो उसी पेड़ के नीचे होता है और तनावग्रस्त मुद्रा में कुछ सोच रहा होता है. तभी अचानक पेड़ पर एक कौवा आके बैठता है. तो जिस प्रकार वो कौवा उस पेड़ पर बैठता है और वो करता क्या है, सुक डाउन ऑन मी, वो हिलाता है मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक वृक्ष के ऊपर से. The next stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यहाँ पर पोएट बताता है, नरेट करता है, has given my heart, वो जो बर्फ़ के कण मेरे ऊपर पड़े, has given my heart, उसने मेरे हार्ट को क्या किया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को, मेरे मन को, मेरी मेंटालिटी को क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया. अर्थात जब वो तनावग्रस्त था, बहुत दुखी था और दुखी होकर उसी हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था और जब उसके ऊपर बर्फ़ के कण जो है पड़ते हैं एक कौवे के द्वारा, तो अचानक से सडनली उसका माइंड चेंज हो जाता है और जो वो तनावग्रस्त अवस्था में रहता है अचानक से वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, उसका मन, उसका मूड जो है चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और इस प्रकार से उसका सेव्ड बच जाता है, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो उसने दुख में बिताए थे, जो उसने तनाव में बिताए थे. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बर्फ़ के टुकड़े उसके बॉडी के ऊपर पड़ने से सडनली उसका जो मूड होता है, उसका जो माइंड होता है, वो अचानक से चेंज हो जाता है. नहीं तो इसके पहले जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत दुखी था. उसका पूरा टाइम अभी तक का, उस दिन का उसका पूरा टाइम किस में चला गया था, वो सोचने में चला गया था, दुखी होने में चला गया था, तनाव में चला गया था. लेकिन अब उस बर्फ़ के टुकड़े के द्वारा, जो उस कौवे के द्वारा गिराए जाते हैं, उससे उसका माइंड जो है चेंज हो जाता है. अब उसका जो बाकी के जो बचे हुए दिन हैं वो अब खुशीपूर्वक जो है स्पेंड होंगे. अब वो खुशी मन से जो है अपने दिन को क्या कर सकता है, बाकी बचे हुए टाइम को एंजॉय कर सकता है. देखिए यहाँ पर जो एक सेंस
पोएट दे रहा है हमें उसको समझना है। सेंस ये समझना है कि अक्सर अगर हम कोई अच्छी बातें सोच रहे होते हैं तो अगर हमारे सामने कोई अच्छी वस्तु दिखाई पड़ती है तब हमको ये समझ में आता है कि अब आगे इन फ्यूचर वे में ऑन द वे अगर जो कुछ भी होगा मेरे साथ वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ऐसी कोई वस्तु जिसे हम लोग ओमेन समझते हैं, अनलकी समझते हैं, अशुभ मानते हैं, उसके भी द्वारा कोई अच्छा काम जीवन में हमारे मन में हो सकता है। जैसे कि अगर देखा जाता है तो जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसे एक ओमेन बर्ड माना जाता है, एक अशुभ पक्षी माना जाता है। और यहाँ तक कि जो हेमलॉक ट्री होता है ये भी एक प्रकार से पॉइजनस होता है। तो एक प्रकार से दोनों चीज़ें यहाँ पर निगेटिविटी को दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट का जो सेंस है वो ये कहने का मतलब है कि एक ओमेन थिंग्स के द्वारा भी किसी इंसान के अंदर चेंजिंग आ सकती हैं और जो चेंजिंग होती है वो पॉजिटिव हो सकती हैं। उसके माइंड में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं, उसकी सोच बदल सकती है और उसका माइंड जो है बहुत ही प्लीज़र हो सकता है, बहुत ही खुश हो सकता है। Student, this is a very short poem, so thank you. And in this way this poem is finished, and I hope you will read this poem carefully and enjoy it.